हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपके जीआईसी अल्टीग्रेट हम लेक्चरर की तैयारी भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। हालांकि कुछ साथियों के मैसेज इन दिनों आए कि पढ़ तो रहे हैं लेकिन ऐसा लगता है कि इधर से भूला जा रहा है, पहली चीज। और दूसरी चीज, जब प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने लग रहे हैं तो काफी क्वेश्चंस गलत हो जा रहे हैं। तो अब इस गलत होने की वजह से निगेटिव माइंडसेट बन रहा है और फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, और इस फ्रस्ट्रेशन की वजह से पढ़ाई प्रभावित हो रही। तो इस वीडियो के माध्यम से इन सारे सवालों का जवाब, इन सारी चीजों पर विस्तृत तरीके से चर्चा करेंगे कि आगे आपको कैसे करना चाहिए। सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि मित्र ऐसा क्यों हो रहा है, उसके पीछे कारण क्या है। तो जो उसके पीछे मेजर कारण है वो है हमारा डर। जी हाँ, आप इस बात को समझ लीजिए कि अगर हमारे अंदर डर, अनावश्यक वाला डर आ जाए कि यार मैं पढ़ तो रहा हूं, पता चले वो एग्जाम में ना आए तो, या फिर कुछ ऐसा चीज हो जाए जो मतलब एग्जाम में फेल तो नहीं हो जाऊंगा, या ऐसा तो नहीं हो जाएगा, मतलब जो चीजें नहीं हुई है हम उसके बारे में सोच सोच करके जो डर अपने मन में पैदा कर लेते हैं, ये हमारे लिए कहीं ना कहीं सबसे बड़ा घातक है। और यही कारण बन रहा है जिसकी वजह से आप पढ़ रहे हैं पर भूला जा रहा है, और प्रैक्टिस सेट जब सॉल्व कर रहे हैं तो क्वेश्चन आपके गलत हो रहा है। और दूसरी चीज, यहाँ पर गलतियां कुछ ये भी हो रही हैं कि बहुत सारे साथियों के द्वारा एक से ज्यादा कुछ जो है प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये बिल्कुल गलत है। देखो, आपको क्या करना है, एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है। ऐसा नहीं है कि बस भैया आप प्रैक्टिस सेट करना है तो करना है 10-20 आप एक ही दिन में सॉल्व कर लीजिए। अब भाई अगर आप सॉल्व करोगे, उसमें जो कमियां रहेंगी, जो क्वेश्चन आपके गलत होंगे, उन पर काम नहीं करोगे तो नेक्स्ट टाइम तो फिर गलत होना ही है ना। अब इसके लिए प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने का तरीका सबसे बढ़िया यही होता है कि एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करो। मैं आप लोगों से बार बार कहता हूं कि जब आपका एग्जाम का जो टाइम आपको मिला है, जैसे 9 से 11, 3 से 5, जो भी आपके एग्जाम का समय है, उसी दौरान आप जो है प्रैक्टिस करिए। पहली बात ध्यान समझिए। और कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए, किस टॉपिक से क्वेश्चन गलत हुए, उस पर काम करना शुरू करिए। देखिए, पैनिक होने का हमारे पास समय नहीं है और ना तो नेगेटिव होने का समय है। देखिए, सक्सेस आपको तभी मिलेगी जब आप पढ़ाई अपने पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करेंगे और आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा। और जब ये सारी चीजें आपके साथ होंगी ना, तो ना तो आप पॉजिटिव रह पाओगे, ना तो आपके पास कॉन्फिडेंस रहेगा। तो इसलिए इन सारी चीजों को ध्यान से समझिए कि आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करो, एक करो, और उसके बाद जो क्वेश्चन उसमें गलती हो आप उसको एनालिसिस करो, उस टॉपिक को फिर से पढ़ो और फिर उसको तैयार करो, जिससे अगले प्रैक्टिस सेट को जब हम सॉल्व कर रहे हो तो ये गलती हमसे बिल्कुल भी ना हो। ठीक है। और दूसरी चीज ये होती है कि जिस टॉपिक को हम पढ़े ही नहीं है उस पर प्रैक्टिस करना बेकार है। ठीक है। अब आप उस पर प्रैक्टिस सेट अगर सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन गलत होंगे, और जब गलत होंगे तो कहीं ना कहीं आप नेगेटिव जो है आपके मन में विचार आएंगे। तो आप अवॉइड करिए फिर ऐसे प्रैक्टिस सेट को। देखो, जब तक आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस नहीं हो जाता, मैं आपको हमेशा सलाह देता हूं कि कंप्लीट जो है प्रैक्टिस करने पर फोकस मत करिए। क्योंकि देखिए, ये हमारा ह्यूमन नेचर, हम कितना भी कहें कि नहीं नहीं ये क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़ा था, ये गलत हो गया, अब मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क पड़ता है। ठीक है। आपका क्वेश्चन गलत होगा, पता चले 150 में आप 60, 65, 70 क्वेश्चन अगर मान लीजिए आप किसी तरीके से सही करके आए, सही कर लिए, तो कहीं ना कहीं एक आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लूज होगा। आपको लगेगा कि यार मैंने तो जो है एक्सपेक्टेशंस बना रखी है 100 प्लस का, 120 प्लस का, अब मुझसे क्वेश्चन गलत हो रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बार जो है आपका मनोवैज्ञानिक तरीके से दबाव बनेगा, और ये दबाव आपके लिए नुकसानदायक है। इसलिए आप उन टॉपिक को ना सॉल्व करिए जिनको अभी तक आपने अच्छे से तैयार नहीं किया है। आप उन टॉपिक का प्रैक्टिस ना करिए जिनको आपने अच्छे से नहीं किया है। ठीक है। तो इस बात को आप विशेष ध्यान रखें। अब उसके बाद देखो, आपने पढ़ तो खूब लिया है, बट अगर आप उनको समय पर रिकॉल नहीं करोगे, आप उनको रिवाइज नहीं करोगे, तो सब बेकार हो जाएगा। रिकॉल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, आप कोई टॉपिक पढ़े हो उसको अच्छे से विजुअलाइज करो, बिठाओ उसको अपने माइंड में, अच्छे से बिठाओ, और उसको प्रॉपर तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से, कॉन्सेप्चुअल तरीके से उसको अपने माइंड में सेट करने का प्रयास करो। इस बात को समझो। देखो, आप जीएस के लिए जो है ना, जैसे तैसे आप प्रैक्टिस करके या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके आप बेहतर कर सकते हो, बट आपका सब्जेक्ट है, सीमित है, और आपके सब्जेक्ट का मैक्सिमम क्वेश्चन है, और आपका ही सब्जेक्ट आपको सिलेक्शन दिलाएगा। तो यहाँ पर आप बिना पढ़े
सिर्फ आप सोचिए कि मैं प्रैक्टिस करके जो है नैया पार हो जाएगी, तो भैया बड़ी मुश्किल है। ठीक है, अगर हो भी गई तो मेंस में फंस जाओगे। इसलिए आप जो है चीज़ों को प्रॉपर तरीके से, कॉन्सेप्चुअल तरीके से अपने जो है स्टेप स्टेप तैयार करने का प्रयास करो। ठीक है, अब जैसे होता क्या है कि कुछ फैक्चुअल डाटा है उनको हम मिस कर जाते हैं, तो उनको जो है प्रॉपर तरीके से एक जगह लिखने का प्रयास करो, जिससे कि आप उनको रिकॉल कर सको, याद कर सको, मतलब एक को दूसरे से जोड़ करके देखो। ठीक है, तो आप भूलेंगे नहीं फिर आप। ठीक है, और जब आपको रिकॉल करना हो, जब आपको रिवीजन करना हो, तो ये जो फैक्चुअल वाली चीजें हैं, ये चूंकि बहुत मुश्किल होता है इनको याद करना सामान्यतः जो है, तो आप इनको लिख लिख करके प्रैक्टिस करो, आप उनको एक दूसरे से जोड़ करके प्रैक्टिस करो। तो देखो कहीं ना कहीं ये आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, और ये याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और याद हो गई तो कहीं ना कहीं ये आपको हमेशा काम आएंगे। ठीक है, आपके प्रीलिम्स में भी काम आएगा, आपके मेंस में भी काम आएगा। और इसके साथ साथ जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करो, रट्टा मारने से काम नहीं होने वाला है। बहुत सारे साथियों के द्वारा मैं सुनता हूं कि सर मैं तो याद कर लूंगा। याद कर लोगे मित्र, पर जाओगे तो एग्जाम में ये आप गलती करके आओगे। इसलिए गलती मत करो, आप उनको जो है रट्टा मत मारो, कॉन्सेप्ट को समझो। देखो आयोग अपने पैटर्न को धीरे धीरे बदल रहा, हो सकता है कि क्वेश्चन के लेबल को भी चेंज कर दे। ठीक है, तो आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन घुमाने वाला दे दे, डायरेक्ट फैक्ट ना दे, तो फिर क्या करोगे, फंस जाओगे। और फिर इस वहां पर आपका काम आएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इसलिए कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करो। और जब कभी भी आपको ऐसा लगे कोई चीजें याद नहीं हो रही हैं, तो उनको आप, जब आपका माइंड फ्रेश हो, जब आपको लगता हो कि आपका माइंड बहुत शार्पली काम कर रहा है, तो तब आप काम करिए, तब आप उसको तैयार करिए। हमेशा मतलब ऐसा नहीं है कि बस उसको रगड़े रहें। और देखो आप 24 घंटा नहीं पढ़ सकते हैं, इस बात को समझिएगा। आप पढ़ सकते हैं 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे और मैक्सिमम। और माइंड को फ्रेश रख करके अगर आप पढ़ते हैं तो आपका 4 या 5 घंटे भी बहुत पर्याप्त है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि आप 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे पढ़ो। आप जो है माइंड को फ्रेश रख करके अगर आप 6, 7, 8 घंटे भी अच्छे से पढ़ गए ना, तो आप उससे ज्यादा आउटपुट निकाल पाएंगे जो लोग 16 घंटे पढ़ रहे हैं, सो कॉल्ड 16 घंटे। ठीक है, तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा, इस तरीके से आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, माइंड को आपको पॉजिटिव रखना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस आपके अंदर मतलब होना चाहिए। अब देखो कंसिस्टेंसी आपकी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो चीजें हैं आप उनको, दुनिया इधर से उधर हो जाए, बट आपको अगर पढ़ना है तो पढ़ना है अपने नियत समय पर, अपने जो समय है आपका अपने एग्जाम के लिए पूरी तरीके से फोकस्ड होकर के पढ़ो और खुद पर भरोसा रखो। आपसे बेहतर कोई नहीं है। एक बात ध्यान रखिए, आपका कंपटीशन आप ही से है। ठीक है, अगर आप इन सारी चीजों से सोच जो है जीत गए, ओवर थिंकिंग से बच गए और बिना डरे हुए आप एग्जाम में बेहतर कर गए, तो निश्चित तौर पर आप इस बात को समझ लीजिए कि आप कहीं ना कहीं बेहतर करके आएंगे। और हाँ, एक बात विशेष ध्यान देना, एग्जाम में जब भी आपको क्वेश्चन मिले या जब आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन को बहुत सावधानी पूर्वक, बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से पढ़ ले गए तो निश्चित तौर पर आपको आंसर मिलना आसान हो जाएगा। और जीएस मत इग्नोर करना। ठीक है, जीएस को रेगुलर बेस पर 1 घंटे 1.5 घंटे आप देते रहो। मैं प्रैक्टिस रेगुलर बेस पर करा रहा हूं, आप उन वीडियोज को अगर रेगुलरली नहीं देख रहे हैं तो आप उनको देखें। मैंने उसका एक पीडीएफ ग्रुप भी बनाया हुआ है जिसमें आज संडे है, आज के दिन में टेस्ट होगा, आप उस टेस्ट में पार्टिसिपेट करिए। आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आएगा, आपके अंदर एक विश्वास पैदा होगा। इस तरीके के जो प्रैक्टिस सेट हैं वो आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत हेल्पफुल होंगे। तो आप उस ग्रुप में जुड़ जाइए और प्रैक्टिस जरूर दीजिए। साथ ही साथ जो मैं पढ़ाता हूँ उसकी पीडीएफ भी आपको वहां पर मिल जाती है, बहुत ही माइनूर सा चार्ज उसमें रखा गया है। तो इस तरीके से इन सारी चीजों को फॉलो करो, ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। फिलहाल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।